तो मना किया तेरे को, बोलना, आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलती बंद हो गई। अब बताओ। मांग नहीं रहा हूं, ये मैंने दिया है, ये देखिए दिया, इको फ्रेंडली दिया है। जय कुछ। अरे यार आप ऐसे क्यों बैठे हो, रुको। अरे ठाकुर साहब आप अमृतसर से है ना? मुझे वहाँ के कुचले छोले बड़े पसंद हैं। कुलचे छोले होते हैं? कुलचे छोले तो पैसे देके होते हैं ना, जो फ्री में मिलते हैं सड़क पे, वो कुचले छोले ही होते हैं। म्यूजिक के बारे में आप जो पूछे मैं बता दूंगा, ना बताऊं नाम बदल देना मेरा। राग दरबारी के स्वर बताइए आप। नाम बदल दो। एक दिन किसी के ऐसे मुबारकबाद देने गए, बच्चा को उनको कहते बेटे मुबारक हो, उनका तब तक दूसरा बच्चा हो गया। घोड़े ने उठ के मुझे दिया से करके हाई फाई, और ये देखिए ये मेरी छाती पे उसके नाल है। सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं शो करने जाता हूँ स्टेज पे, तो सुरीले लोग मेरा गला दबा देते हैं। तो आप क्यों गाते हो बिसुरा फिर इतना? मैं नहीं गाता, वो नेचुरली आता है, गॉड गिफ्ट है यार। एक फालतू की बात अभी इंपॉर्टेंट बाकी है। जी साहब मैंने सुना है आपके फादर साहब एस्ट्रोलॉजर हैं। जी। तो क्या आप उनसे प्लीज मुझे पूछ के बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अम्बानी साहब गोद ले लें? हाँ ये ठीक कह रहे थे, निकलती लोमड़ी जैसी है। कपूर ना ये बड़ा मेरे को परेशान कर रही है, इसको मैं जेब भी नहीं। भाई क्या हाल है? एक सेकंड जी, मैं आप सभी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या? ताली। वाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। एक बार जोरदार हमारे कलाकारों के लिए तालियां हो जाए। एक कलाकार हमेशा तालियों का भूखा होता है, क्योंकि पैसा क्या है? पैसा आपको बड़ी गाड़ी दे सकता है, लेकिन सुकून हमेशा तालियां देती है। वाह सही बात, सही बात। वैसे पैसे से मुझे याद आया, एक जय कुछ। अरे यार आप ऐसे क्यों बैठे हो, रुको। नहीं मैं तुम खाना कुछ। भिखारी हो आप? हाथ में कटोरा लेके अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो मैं भिखारी हो गया? तो कल को मैं किसी गाड़ी पे ऐसे कपड़ा मार के कहूंगा दे दे, तो मैं भिखारी हो गया? हाँ बिल्कुल। मतलब ये कलाकारी नहीं होती। क्या बात है? मतलब मेरा उस्ताद मुझे 18 साल तक कलाकारी बोल के भीख मंगवाता रहा। मेरे उस्ताद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुत्ता। वैसे वो जो ऐसे गर्दन पे चाकू रख के कहते हैं जो कुछ है वो निकालो, वो क्या होता है? चोरी है वो तो। हाँ फिर तो ठीक भी सिखाया, मुझे लगा सब गलत ने सिखाया हो। सॉरी उस्ताद, मैंने आपसे ऐसी बात की अपेक्षा किया, मैं कुत्ता। अरे कुत्ते से याद आया, गौरव वीआईपी साहब कहाँ है? अरे साहब मैं आपकी मिमिक्री का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। क्या बात है साहब, इतनी बेहतरीन आप मिमिक्री करते हैं, इतनी बढ़िया आप आवाजें निकालते हैं, तो मेरे को एक छोटा सा काम है, कर देंगे? कर देंगे ना, बिल्कुल करेंगे। एक नीता अंबानी जी की आवाज में वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी, भेज देंगे? कर देंगे। क्या रिकॉर्डिंग करनी है? कुछ नहीं, यही कहना है कि मुकेश मेरे उस्ताद जी आ रहे हैं, उनको थोड़े बहुत 5-6 करोड़ रुपए दे दो। इतने पैसे कौन देता है? वो अपने सिंगर को बुलाता है तो देता है, मैंने देखा है। वो तो अच्छे सिंगर्स होते हैं ना, आपको क्यों दे कोई? आपको पता है कौन है सुनील भाई? ये नसीर साहब का मौजा है।
सुरेश जी वैसे आपका कुछ खो गया है यहाँ पे? वो मेरे को पीछे, लेकिन आपका जो खोया था वो मिल गई। ये स्माइल है, लगा लीजिए। क्या बात है? अरे ठाकुर साहब, आप अमृतसर से है ना? मुझे वहाँ के कुचले छोले बड़े पसंद हैं। कुलचे छोले होते हैं। कुलचे छोले तो पैसे देके होते हैं ना, जो फ्री में मिलते हैं सड़क पे, वो कुचले छोले ही होते हैं। फिर चली गई आपकी स्माइल। पता नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है किसी आदमी के साथ बार बार एक ही चीज खो रहा है। साहब, अब लाफ्टर चैंपियन जीते, भाई जोरदार तालियां हो जाए हमारे भाई के लिए। भाई साहब, आप ना बड़ी कमाल आपकी शायरी है। मैंने आपकी शायरियां सुनी है। भाई, जूते कहाँ से लिए आपने ये? बड़े अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें भी मिल जाएंगे अभी, ऐसे लगे रहो थोड़ी देर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मिलेंगे भी मुंह पे। ये मोनोटोनस हो गया, रोज यही खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। एहसान साहब, साहब आपके अंदाज कितना सुंदर और कितना प्यारा है साहब। लेकिन आप जिस तरीके से कहते हैं ना ये कि भाई क्या हाल है, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी बड़ा स्लो भी हो जाते हैं साहब। एक दिन किसी के ऐसे मुबारकबाद देने गए, बच्चा को उनको कहते बेटे मुबारक हो, उनका तब तक दूसरा बच्चा हो गया। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, आपका जो बस्ता है बहुत ज्यादा सस्ता है, और आपकी जो शाल है वो तो बिल्कुल कमाल है, और आपके सफेद सफेद बाल हैं, ये मछलियों को फंसाने के जाल हैं। घोड़े ने उठ के मुझे दिया सुबह करके हाई फाई, और ये देखिए ये मेरी छाती पे उसके नाल है। बहुत बढ़िया। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज जो सबने ट्रिब्यूट दिए, हंस के दिए, हंसा के दिए, और राजू श्रीवास्तव साहब के लिए दिए, तो मैं भी ट्रिब्यूट देना चाहूंगा और नाच के और गा के देना चाहूंगा। हमारा नेता कैसा हो? जोर से बोलो, हमारा नेता कैसा हो? सारे बोलो, हमारा नेता कैसा हो? आवाज नहीं आई। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमें क्या पता कैसा हो? जो बोला है वो बोलो। भाई नमस्कार, आप लोगों का ये महारानी का मैंने ट्रेलर देखा। अच्छा भाई कमाल कमाल है। भाई हमें तो ये लगता है कि इनको इस पे एक सीजन बनाना चाहिए। अरे बन चुका है, दूसरा भी आ चुका है। दूसरा भी आ गया? हाँ। बताओ, मैंने बोला और आ भी गया। यही बात है। इसकी तरफ ध्यान मत, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है ये। हेलो, खबरदार मुझे आदमी कहा तो, बेवकूफ कहा तो। हमारी भी इज्जत है साहब इस मोहल्ले में। हम यहाँ के संगीतज्ञ हैं, उस्ताद घर छोड़दास। घर छोड़? मैंने बड़ा संगीत सिखाया और लोग बड़ी इज्जत करते हैं। मेरा नाम लेने से पहले अक्सर लोग कान पकड़ते हैं। हाँ, और बड़ी बात है, इन्हीं का पकड़ते हैं। शर्म नहीं आती? शागिर्दों को भीख मांगना सिखाते हैं आप लोग। तो क्या करें, चोरी करते हुए इनके हाथ कांपते हैं। तो हम भीख मंगवाते हैं, क्योंकि भीख में अगर हाथ कांपे तो पेमेंट ज्यादा मिलती है। है कौन ये? ये जनता है। बेटे इधर आओ। ये नए बच्चे हैं तो घबरा गए, आपके सामने डर गए हैं। जाओ जाओ, तुम जाओ। अच्छा, हम घबराए हैं, हम घबराए हैं। इधर आओ। माँ का दूध पिया है तो हाथ लगा के दिखा। पिया है, माँ का दूध पिया है।
नवजात शिशु को माँ का दूध जरूर पिलाएं, बहुत जरूरी। ये मेरे को लग रहा है जितनी इसने गुस्से में आंखें लाल कर रखी हैं, मुझे लग रहा है इसने माँ के दूध के साथ बाप की दारू भी पी ली है। चल। उस्ताद जी, आपको ये शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? भाई शर्म की क्या बात है, कपड़े पहन के मार रहे थे। तो आप यहाँ करने क्या आए हैं? मैं हाँ, हाँ याद आया, मैं आपके सामने चाहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ संगीत के लिए रख लें। अगर आप मुझे अपने साथ संगीत में रख लें तो आपको बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जो तानसेन थे वो जब गाते थे धीरे चल जाते थे ऐसे। मैं भी जब गाता हूं तो दिए जल जाते हैं। मैं चला के दिखाओ। मैं अपना आइटम रखता हूं साथ में, ये देखिए। भूल गए क्या भाई? क्या है वो देना जरा। क्या? वो देना 100 रुपए। नहीं ऐसे करके मांगता हूँ ना, लोगों को लगता है भीख मांग रहा है। देना जरा। ये लाइटर से तो कोई भी जला लेगा। देखो मैंने बिना लाइटर के बुझा दिया। लाइटर से तो कोई भी जला लेगा। कैसे जला लेगा? मैं लाइटर दूंगा ही नहीं। आप मुझे अपने साथ रखें, मैं राजनीति में संगीत का एक अलग कॉम्बिनेशन है। आपको राजनीति के बारे में क्या पता है? भाई हमें राजनीति का इतना पता है जितना इन्हें भी नहीं पता होगा। अच्छा नहीं ये ज्यादा बोल दिया, इन्होंने 2 सीजन किए, इन्हें पता होगा। तो राजनीति का इसलिए भी हमें पता है क्योंकि जो हमारे दादाजी थे, नेता थे ना, तो वो जाते थे, उनका सुबह सुबह वो 8-10 गांव उनके अंडर में थे, तो सुबह जाना, उनका टोपी पहनना, घर घर जाके मनी ऑर्डर देना, चिट्ठियां देना, वो अकेले करते थे। अबे वो डाकिए होंगे। डाकिए? मेरे दादाजी ने धोखा दिया। मेरा तत्तू धोखे बाजे, धोखाधड़ी करी। नहीं साहब, साहब नहीं, नहीं साहब। रो क्यों रहे आप? साहब आपने हमारी आंखें खोल दी साहब। आंखें खोल दी आपने हमारी। Oh my God! He's taken it out. कपूर कहाँ? यहाँ ये रहा। देख उमा, आवाज तो आ रही। उमा, उमा कहाँ हो तुम? उमा। यार ये ऐसे मजा नहीं आ रहा ना, इसको लगानी पड़ेंगी। चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए, चलिए। आगे तंग कर रहे हैं हमारे मेहमानों को आप। तो ये आपने मेरे को तंग नहीं किया अभी? भाई हम ऐसे कैसे चले जाएं? उमा जी के लिए आए हैं, थोड़ा हम उनके लिए कुछ संगीत पेश करेंगे। चलिए आइए, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। या उस्ताद घरचोड़दास डांस एकेडमी। या जी जी मैं डांस सिखाता हूँ। हाँ, एक स्टेप का 50,000 रुपए लूंगा मैं, क्योंकि एक ही स्टेप आता है मुझको, वो भी तुझे सिखा दूंगा। नहीं नहीं, गाली से भी गंदी दे दो, लेकिन पैसे कम नहीं होंगे। हाँ, तू कुत्ता, तू ही होगा, वो तेरी होगी। तो मना किया तेरे को, बोलना, आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलती बंद हो गई। अब बता। अरे गोविंदा तेरा नाम नहीं, गोविंदा मेरा नाम नहीं, तेरा मेरा 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 दिल ये पुकारे, आजा गम के सहारे आजा।
भीगा भीगा है सन, आसे में है धोखा, मेरा दिल ये। भाई डांस और शिशु कभी रोकना नहीं चाहिए। कैसे हैं बढ़िया उस्ताद जी, कैसे जी हैं आप? साहब? रेणुका जी प्रणाम प्रणाम। हाय ये हमारे मोहल्ले के उस्ताद जी हैं, ट्रिपल वैक्सीनेटेड उस्ताद जी। उस्ताद छोड़ रहा। तो विकी जी, शादी के बाद आप पहली बार आए हैं यहाँ पे, जी तो कहाँ है मेरा गिफ्ट? हाँ? आप रिश्ते में उनकी साली लगती है जो आपको गिफ्ट देंगे वो? साली लगते हैं मतलब रिबन भी सालियां काटें, जूते भी सालियां चुराए, तो हम साले यही पूछने के लिए कि साहब सोडा के साथ लेंगे कि पानी के साथ? नहीं, एक सेकंड, आप इनके साले कैसे लगे? मतलब कैसे, किस हिसाब नहीं, से? इनका नहीं लगा, लेकिन जब भी मैं कहीं जाता हूँ ना, लोग अक्सर कहते हैं देख साला आ गया। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकी साहब की जब शादी हुई, शादी में 200 लोग आए हुए थे और उनमें से एक मैं भी था। अच्छा 200 लोग नहीं थे, 120 लोग थे। वो थे जिनको इन्होंने बुलाया था। 80 लोग वो भी थे जो बिन बुलाए गए थे, उनमें से एक मैं था। लेकिन विकी साहब कसम से उस दिन मैं श्याम कौशल साहब को मान गया। पहली बार किसी ने मेरे को पैरों से ऐसे थप्पड़ मारे। फर्स्ट टाइम। वो भी तो बताओ, जब आपके पैर का अंगूठा मुंह में डाल के बोला था गाना गाओ। खैर विकी साहब, मैंने फिल्म के ट्रेलर में देखा आपका बाहर अफेयर हो जाता है। मैंने तो इसी चक्कर में अपनी बीवी का बाहर अफेयर करवा दिया कि ताकि भाग जाए। हाँ। क्यों? क्यों? खर्चे बढ़ गए, इतनी डिमांड से। घर में आटा लाके दो, रोटी दो, हमें भूख लगती है, भूख भी लगती है। मतलब मैं 10 साल से रुई खा रहा हूँ, तो तू एक बार तकिया नहीं खा सकती? उस्ताद जी, आपने आते ही फालतू बातें शुरू कर दी ना। नहीं, मैं जाते हुए भी फालतू ही बात करूंगा। मैं वो इंसान नहीं जो बदल जाए। हाँ, वो नहीं है खुद साहब। बदलते हैं ना, ये कपड़े बदलते हैं ताकि बदबू आती रहे और मकान मालिक आए ना किराया लेने इनसे। इतना वाहियात आदमी है ना क्या ये। करें, साहब पैसों के लिए करना पड़ता है। पापी पेट का सवाल है। आई लव यू पापी। अच्छा, बोल बोल के आप थक गए होंगे, मैं आपका गला दबा देता हूँ। करने क्या है आप इधर? ये फिल्म की प्रमोशन करने आए हैं? ये नहीं, मैं आपकी अच्छा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा मैंने आपका बताया, आप मेरा बताइए। खैर मैं ही बताता हूँ। कियारा जी, मैं आपके साथ एक एल्बम शूट करना चाहता हूँ। वाह, अब आपने की जूते खाने वाली बात। तुम्हें पता है वो कितना चार्ज करती है? तो अपनी शादी के एल्बम का पैसा वो मुझसे क्यों चार्ज करेंगी? कब से मुझे देख रही हैं, इसका मतलब हाँ है। कियारा जी, शादी से पहले मैं चाहता हूँ कुछ बातें मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं आज जो कुछ भी हूँ म्यूजिक की वजह से हूँ। अच्छा हाँ। जो मेरे दादाजी थे ना, वो म्यूजिक के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। अच्छा, पूरी बात बताओ ना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती सड़क पे, उसके ऊपर पियानो बजा रहे थे। हटे ही ना। 2-3 लोगों ने हटाया, हटो, कहते नहीं धुन निकलेगी, वो ट्रक निकल गया। मेरे को तो समझ नहीं आया इसमें मरने वाली क्या बात थी। मेरे ऊपर से हजारों बातें निकल जाती, मैं तो नहीं मरा। खैर शशांक जी, आपने हमटी की दुल्हन क्या? आपने शशांक जी, आपने हमटी की दुल्हनिया बनाई जी। आपने बद्री की दुल्हनिया बनाई, मुझे कभी क्यों नहीं दुल्हनिया बनाते आप? आप कैसे दुल्हनिया बन सकते हैं? आप ऑलरेडी डायन है। ऐसा कुछ नहीं है साहब, आपने अभी हमें घाघरा चोली में नहीं देखा। हाँ साहब, जी कच्चा हो जाएगा आपका। इतने गंदे लगते हो आप। हो क्या हुआ? हो उस्ताद जी, क्या हुआ आपको? अरे कल मुझे किसी ने गाली दी थी, वो मुझे अब समझ आई है।
ऐसा कैसे कर सकता है कोई? ओ हेलो, यार कोई रो रहा है, ये नहीं कि आंसू पोंछ दो आप। रोना है तो मुंह से रो। ये कैसे रो रहे हो आप? जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करता। उस्ताद जी, हाँ जी। आपका मार खाने का टाइम हो गया है, इधर ही खाने के अंदर जाके। अब नहीं, ओवर ईटिंग हो गई है। अगर आपकी मार और खा लीजिए, सुबह खाइए, वो ना निकल जाए, इसलिए मैं मना कर। तो मेरे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, बाय। आपको देख के शर्मा रहा हूं। कह दो कि ये नेहू नहीं है। केहू सच में? नहीं हुआ ये। दीनू, दीनू, मेरे कपिल के बचपन के दोस्त। मेरी नहीं हुआ ये। कपू, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? नहीं हुआ ये। तो डायरेक्ट कह दो ना, जो भी कहना है, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो सबका? साहब, डायरेक्ट कह पाते होते तो नेहा के हाथ पे यहाँ रोहू नहीं, उस्ताद घर छोड़ो लिखा होता। इतना प्यार करते हैं आप नेहा से? आपको क्या लगता है मैंने ये संगीत का उस्ताद क्यों बना? मैं क्यों? वरना मेरा तो पेस्ट कंट्रोल का काम अच्छा चल रहा था। इनके लिए ये बाल ऐसे लंबे लंबे क्यों किया मैंने? इनके लिए मैं क्यों मेरी याद नया कुर्ता पजामा क्यों पहना? नेहू के लिए? नहीं, वो तो पुराना फट गया था इसलिए। पहले कैसे बात कर लेते हैं हिमेश जी। साहब, ये बॉडी बड़ी अच्छी बनाई आपने। यार, he's too good. नेहा के पाउट जितने ही क्यूट आपके ढोले हैं। आई लव इट। विशाल साहब। जी सर, नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ साहब। धन्यवाद सर। आप इतने बेहतरीन गाने साहब आप देते हैं। जी। कमाल के आपके हमेशा लिरिक्स रहे हैं, और मैं वो मुझे बड़ा पसंद है आपका म्यूजिक में, वो पेमेंट। विशाल जी, वहाँ ये कुछ लगा हुआ है आपके इधर? हाँ ना, ये इधर आपको अरे मेरी नियत लगी हुई है साहब, थोड़ा सा। अच्छा, आप यहाँ लॉन्ग टर्म आए हो या टेम्पररी है? ये तो इन पे डिपेंड करता है। नहीं, मैं सिर्फ इस जगह की मैं सिर्फ इस जगह की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ चला जाऊँ? जी सर, अगर हाँ, ये आप बात। थोड़ी थैंक अरे यू सर। सर। सर रुको ना। सर, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, थैंक यू। मुझे उस साइड पे आना है। हाँ जी, जरूर। अच्छा। नेहू, हाँ जी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान मत हो ना। हाँ? ये देखो नेहू, देखिए। क्या लिखा है? ये तो आपने रोहू लिखा ये तो रखा है। राहुल लिखवा है। हाँ, तो जो नेहा को पसंद है वही मुझे पसंद है। वाओ! बस जो नेहू को पसंद आएगा वो वही मुझे पसंद आएगा हमेशा। नेहू को तो ये मुंह पसंद नहीं आपका।
और हिमेश सर को तो गुस्सा आ रहा है, तलवार निकालेंगे थोड़ी देर में। इतना खराब मुंह लगा आपका, वो 15 दिन पुराने काजू खा गए। बादाम खाओगे? खा तो लूंगा लेकिन पैसे तो नहीं लगते ना इसके। और बताइए क्या हाल है? वैसे आपको पता है नेहू, यार ये करके भी मजा ही आया मुझे। तो नेहू, मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको, और नेहू को जो पसंद होगा मैं वही पसंद करूंगा। मैंने आपको बताया नेहू को आपका मुंह पसंद नहीं है। क्या? सच में मेरा मुंह पसंद नहीं है नेहू? अच्छा, आ जाओ आ जाओ। Oh my God! अब ठीक है? हत्थां विच होवे तेरा हक समा उत्थे ही खलो ओ तेरा मेरा प्यार देख चन बोले बदना दे हो जवे। बहुत हो गया आपका, चलिए। ऐसे कैसे जाएंगे भाई? यहाँ तक आए हैं तो जरा धमाल तो होना ही चाहिए। इंडियन आइडल, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल आया, 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 इंडियन आइडल। विशाल ददलानी है, विशाल ददलानी है, विशाल ददलानी है, विशाल ददलानी है, हिमेश रेशमिया है, नेहा कक्कड़ है, नेहा कक्कड़ है, नेहा। मुझे सोनी अच्छा लगता है क्योंकि मेरी नेहू को बुलाया। नेहा कक्कड़, 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 कक्कड़। नेहा, नेहा, नेहा। कुत्ते! That was me on my set. That was me. अरे बाबा! अरे उस्ताद जी, उठ गया उस्ताद जी, उठ गया। शिष्य, जी, थैंक यू, तुमने मेरे अंदर के कीड़े मार दिए। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर 300 लोग एक साथ तुम पे हमला कर दें तो तुम्हें कैसे बचना है। कैसे? पाजी मैंने नहीं किया, माँ की कसम है। ऐसे, ठीक है? लेकिन सर मुझे 300 लोग क्यों मारने आएंगे? क्या बात है? क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। 600 लोग मारने आएंगे मुझे, तो मैं अकेला मार खाऊंगा, तू भी तो खाएगा ना। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी कहने से पहले उन्हें तुम्हारी लाश पे से गुजरना होगा। अरे आप उल्टा बोल रहे हैं। हाँ सॉरी, मुझे कुछ करने के लिए उन्हें तुम्हारी लाश पे से गुजरना होगा।
अरे अभी भी उल्टा बोल रहे हैं आप। तू जैसे मर्जी लगा ले, लास्ट तू ही बनेगा। चलो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। 3 गिनने पे तुम मेरे पे आक्रमण करोगे। अच्छा। रेडी? तो खाना खा के नहीं आया? मैं पूछ रहा रेडी करा? बोल ना रेडी, आवाज आनी चाहिए। रेडी? हाँ रेडी है, कितना रेडी सही है। अब रेडी है, अब रेडी है। मेरे 3 गिनने पे तुम मुझ पे आक्रमण करोगे। ठीक। रेडी? 3। ये क्या कर रहे हैं उस्ताद जी? वेरी गुड। हम तुम्हारे हमले से खुश हुए। इसी बात पे हम तुम्हें अपनी ये काली बेल्ट देते हैं। देखो जो अरे दादा रे। कितनी जोर से मारा है कुत्ता। क्या बात है, आइए बैठिए ना इधर। अरे एक्शन हीरो से पूरी कास्ट आई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका स्वागत है। ये क्या है, जैकी चैन का मौजा सूंघ के आए हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी मत बोला करिए साहब, ये ब्रूसली का है। ये आप बने क्या हुए आप? मैं आयुष्मान जी म्यूजिक के साथ साथ आजकल कराटे भी सिखाता हूँ। सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं शो करने जाता हूँ स्टेज पे, तो सुरीले लोग मेरा गला दबा देते हैं। तो आप क्यों गाते हो बिसुरा फिर इतना? मैं नहीं गाता, वो नेचुरली आता है, गॉड गिफ्ट है यार। और आयुष्मान जी, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा भाई, ऐसा लगा आपको देख के आप यही करने के लिए पैदा हुए हैं। और जैसे आपको देख के लगता है कि आप पैदा ही क्यों हुए? सेम मेरी भी माँ मुझसे यही कहती है कि तू पैदा क्यों हुआ है। अरे तुमने पैदा किया, तुम्हें पता होगा। नोरा जी, नोरा नोरा नो नो हाँ ये ठीक है। नोरा जी, आप बॉलीवुड से इतना प्यार करती हैं कि आप कनाडा से आप इंडिया आ गई। अगर आप और भी कहीं दूर होती तब भी क्या आप इंडिया आती? अगर आप ब्राजील होती तो भी आती, मोरक्को या फिर युगांडा, साउथ अफ्रीका कहीं भी होती तो आती। आप सुनना क्या चाहते हैं? नहीं सुनना नहीं, मैं देख रहा हूँ मुझे कितनी कंट्रीज के नाम याद है। काफी याद है भाई, याद है मुझे। तो जयदीप साहब जी साहब, मैंने सुना आप हरियाणा में पैदा हुए थे। जी। मैं भी वहीं पैदा हुआ था। कहाँ? वहीं वही कहाँ? मेरे गांव का नाम है वहीं। अच्छा गांव वहीं, तहसील यहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं। अच्छा, तहसील दही, या। तभी रायता फैला रहे हो आप। करने क्या है आप इधर? ये फिल्म की प्रमोशन करने आए हैं। ये नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या करने आए हैं? अच्छा, मैंने आपका बताया, आप मेरा बताइए। साहब जी क्या क्या बात है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? गेट आउट। बहुत होगी आपकी फालतू बातें। नहीं साहब, एक फालतू की बात अभी इंपॉर्टेंट बाकी है। जी साहब, मैंने सुना है आपके फादर साहब एस्ट्रोलॉजर हैं। जी। तो क्या आप उनसे प्लीज मुझे पूछ के बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अम्बानी साहब गोद ले लें? आपको आपके माता पिता ने तो कभी गोद लिया नहीं, ना ही वो डॉक्टर अपने सर पे लेता है कि उसने आपकी डिलीवरी कराई है। ये झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर ने इल्जाम की बात झूठ बोल रहे हैं, उसने तो सुसाइड किया था। मिस यू डॉक्टर साहब। मैं बताऊं आयुष्मान साहब, मैं अभी सुगांडा में था। सुगांडा? या सुगांडा कहाँ है? सोमालिया और युगांडा के बीच में आता है सुगांडा। वहाँ सब सिर्फ मेरे ही फैन है, सब मेरे फैन है वहाँ, क्योंकि जंगल है ना। तो यही तो नहीं है कोई एक्टर जिसको चांटे मारे थे आपने? तो मुझे प्रोड्यूसर मिले, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं एक फिल्म बनाएं,
तो मैंने कुछ डायलॉग्स लिखे, मैंने कहा भाई आपको क्या क्या चाहिए, बोलते एक हीरो चाहिए, हीरोइन चाहिए और एक विलन चाहिए। तो मेरे सामने आप तीनों हैं साहब। मैं कुछ डायलॉग्स आपको बता देता हूँ कि क्या हैं, एक बार आपको वो मेरे साथ करने हैं और प्लीज वन टेक करिएगा, मैं ऑडिशन एक ही बार लेता हूँ प्लीज। ओके तो सबसे पहले डायलॉग याद रखिएगा। हीरो आता है, हीरो आके हीरोइन को कहता है सामने से हीरोइन कहती है और तभी विलन आ जाता है जो गुस्से में है। वो आके कहता है क्या बात है उस्ताद जी। पर ये 2 मिनट रुको यार। ये मूंछ का सैक्सोफोन बन गया। थूक लगी इसको। मूंछ का सैक्सोफोन। हाँ, हाथ से नहीं। हाँ, थैंक यू थैंक यू। पर ये जैसे आपने परफॉर्म किया, ये कहाँ कर पाएंगे? ये बात। इसके लिए एक्टर का दिमाग भी खराब होना चाहिए ना। ये बात भी सही कह रहे हैं, वैसे ये मैं ही कर सकता हूँ अगर आप इजाजत दें। तो नोरा जी के साथ मैं एक फेस ऑफ करना चाहूंगा अभी इसी में। फेस ऑफ। Face off। या फेस ऑफ और बट फेस वॉश करो आप। मतलब एक्टिंग का या डांस का? मैं नोरा जी बड़ा प्यारा एक बेली डांस आपको इधर देना, वो अब जब देना होता है तब बैठे हुए यूं करके। करो भैया थप्पड़ थप्पड़। या नोरा जी प्लीज। बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, दिवाली मुबारक। दिवाली भाई मुझे मुबारक। दिवाली देने आए हैं सब। ये क्या है? आते ही मांगना शुरू कर दिया आपने। मांग नहीं रहा हूँ, ये मैंने दिया है, ये देखिए दिया, इको फ्रेंडली दिया है ये कमाल का दिया है ये। और ये मुंह भी ऐसा है जितना मर्जी मार लो कभी सूझता नहीं है। हर शो से मार खा के आते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, जहाँ शो नहीं होता मैं वहां भी मार खाता हूँ। हाय माय सेल्फ उस्ताद घर छोड़दास। घर छोड़दास इनका नाम है, उस्ताद इनकी चिड़ है। चिड़ के लोग इनको उस्ताद कहते हैं, वैसे रखा हुआ है इन्होंने उस्ताद, कोई उस्ताद नहीं है, झूठ बोलते हैं। आप इनको सब ये सब ना बताएं, ये मेरी मैटरनिटी के लोग हैं। मैटरनिटी के नहीं, फ्रेटर्निटी के लोग। आप फालतू बकवास इतनी क्यों करते हैं आप? कितना बड़ा मुंह है आपका, मूछें कितनी बड़ी हैं, आंखों के ऊपर भी मूछें रखी हैं आपने। आप करने क्या आए इधर आप? अरे साहब धनतेरस है तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को इस धनतेरस पे कुछ बर्तन दूं। अच्छा सुखी साहब आप ये मुझे अपने शेरवानी दे दें तो मैं आपको 2 कटोरे दे सकता हूँ। ये क्यों देंगे भाई? तो ठीक है 2 चम्मच भी दे देता हूँ। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता साहब, मुझे 2 गिलास देके डीएसपी साहब का पजामा भी लेना है। बेडशीट बड़ी अच्छी पहनी आपने साहब। सुखविंदर जी जैसे आप बड़ा ही ऊंचा लेवल पे गा जाते हैं, मैं भी बहुत ऊंचा गाता हूँ सेम। उनके ऊंचे सुर लगते हैं, जब ऊंचा गाते तो मजा आता है। आप जब ऊंचा गाते तो लगता है लोमड़ी रो रही है। पता है कितना गंदी साउंड निकलती है आपकी, भेड़िया जैसी आवाज आती है आपकी। ऐसे ही कुछ भी मैं आपको गा के सुनाता हूँ। हाँ ये ठीक कह रहे थे, निकलती तो लोमड़ी जैसी है, लेकिन इसके लिए भी बड़ा रियाज चाहिए साहब। आकृति जी आपको पता है संगीत बड़े दिल की चीज है, इसमें रियाज लगता है जी। रियाज करने के बाद भी ऐसी लोमड़ी जैसी आवाज के लिए भी रियाज चाहिए होता है। मैंने म्यूजिक के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या क्या किया? सॉरी क्या मेरे से गलती से लग गया, मैंने म्यूजिक के लिए कुछ नहीं किया। साहब हमें संगीत विरासत में मिला है। पूरी बात बताइए उनको। घुंघरू मिले सिर्फ विरासत में, इनके दादा परदादा जो है मुगलों के दरबार में घुंघरू पहन के नाचते थे। झूठ बोल रहे हैं ये, वो मेरे नाना थे। म्यूजिक से याद आया, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। यार प्लीज बच्चन साहब देख रहे हैं मेरी, उनके सामने तो इज्जत कीजिए। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं कुछ सुना सकता हूँ साहब? चलो चलो। ये कितनी बार करेंगे ये आप?
नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छा ना लगे तो यहाँ मत मारना प्लीज। मैंने दिवाली पर नए पर्दे डलवाए हैं तो मेरे को। इनको कुछ आता नहीं बाजी म्यूजिक का, इनको सिर्फ बातें आती हैं बस। ये कैसी म्यूजिक के बारे में आप जो पूछे मैं बता दूंगा, ना बताऊं नाम बदल देना मेरा। राग दरबारी के स्वर बताइए आप। नाम बदल दो। अरे वो किधर गए? कौन? वो मामी खान साहब। वो आपकी मामी को मिलने गए, चले गए वो। यार मामी खान साहब जी अगर होते तो मुझे उनका वो राजस्थानी फोक सुनना था, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कौन सा? केसरिया बालम? नहीं नहीं वो नहीं, वो ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंच की। फोक नहीं है वो टंग ट्विस्टर है। क्यों? तभी मैं कहूं मैंने राजस्थान में फोक क्या क्या सुना, उन्होंने मेरे हाथ पे ट्विस्ट क्यों कर दिए? That was the reason. ओके ओके। तो साहब अब मैं जाने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरा बहुत बड़ा कंसर्ट है। जैसे आप बड़े बड़े एक्टर्स को आवाज देते हैं वैसे ही मैं दिवाली पे पटाखों को आवाज देता हूँ। तो मैं आपके सामने जरा दिवाली के पटाखे पेश करूंगा, आपने गैस करना है कौन से हैं। हाँ ओके 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 तो पहला पटाखा मैं पेश कर रहा हूँ, ये बताना है आपको ये कौन सा है, ठीक है? आकृति जी आपने जरूर बताना है। ये देखिए। यार क्या कर रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं आप। ठीक है, ये कौन से पटाखे की आवाज थी? यार पटाखे चल रहे हैं, प्लीज अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, पीछे पीछे हो जाए, दूर दूर हो जाए। किसी को डर लगे कान में उंगली डाल लेना, डरना नहीं है। कोई पेट्रोल पी के तो नहीं आया? नहीं चलिए दूसरा यह पटाखा बताइए। ये कौन सा था? अनार? अनार। हाँ। ये केला है, पटाखे जलाते रहते भूख लग गई मेरे को। चलिए ये वाला बताइए। चक्री चक्री चक्री। चक्री नहीं। हाँ। पुलिस आ गई, कह रही 12 बज गए, तू पटाखे जला रहा है।